झारखंड के जिला सिंहभूम में एक तहसील है घाटशिला। इस तहसील का उपनगर मुंहभंडार हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की वजह से प्रसिद्ध है। मुंहभंडार में जहां कॉपर फैक्ट्री है, वहां पास में ही कॉपर कॉलोनी है जो वर्कर्स के लिए बनाई गई है। इस कॉलोनी से थोड़ा हटकर मुंहभंडार वर्कर्स हॉस्पिटल है जो स्थानीय लोगों के लिए बनाया गया है। सन 1969 में इस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर तैनात था, प्रभाकरण। उसकी पत्नी डॉक्टर शांति भी उसी अस्पताल में तैनात थीं। इस डॉक्टर दंपति को अस्पताल के प्रांगण में ही रहने के लिए बंगला मिला हुआ था। डॉक्टर प्रभाकरण शक्ल सूरत और व्यवहार से जितना असभ्य, बदमिजाज और क्रूर लगता था, डॉक्टर अपने नाम के अनुरूप उतनी ही शांत स्वभाव की थीं। डॉक्टर प्रभाकरण और डॉक्टर शांति के 2 बच्चे थे, एक बेटा, एक बेटी। दोनों बच्चे मोसाबनी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे। डा प्रभाकरण असभ्य और बदमिजाज ही नहीं बल्कि दिलफेंक भी था। अस्पताल की किसी डॉक्टर अथवा नर्स के साथ उसका चक्कर चलता रहता था। कई बार तो उसकी प्रेम कहानियों की चर्चा अस्पताल से बाहर कॉलोनी तक पहुंच जाती थी। यही वजह थी कि डॉक्टर शांति को पति की इन गलत हरकतों की वजह से कॉलोनी के लोगों की चुभती नजरों का सामना करना पड़ता था। कई बार तो क्लब वगैरह में मुंहाफट अफसर कह भी देते थे, भाभी जी, डॉक्टर साहब को नकेल डालकर रखिए। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पुरुकायस्थ ने प्रभाकरण को कई बार समझाया भी था, लेकिन इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कड़वे मीठे अनुभवों के बीच जैसे तैसे जिंदगी गुजर रही थी। तभी डॉक्टर शांति के जीवन में तूफान बनकर आई हेमा। हेमा डॉक्टर प्रभाकरण की दूर के रिश्ते की बहन की बेटी थी और उसकी नियुक्ति बतौर नर्स टाटा मेन हॉस्पिटल टाटा नगर में हुई थी। पूर्व में हेमा डा प्रभाकरण से शादी के सपने देखा करती थीं। दोनों के रिश्ते की बात भी चली थी, लेकिन प्रभाकरण ने हेमा का रिश्ता ठुकराकर डा शांति से प्रेम विवाह कर लिया था। उस समय हेमा बहुत रोई थी। उसकी मां और बहन ने भी खूब हंगामा किया था। मुंहभंडार हॉस्पिटल से प्रतिदिन 2-3 मरीजों को एम्बुलेंस से 30-35 किलोमीटर दूर टाटा हॉस्पिटल टाटानगर भेजा जाता था। इसकी वजह यह थी कि मुंहभंडार अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं नहीं थीं। गंभीर मरीजों को टाटा हॉस्पिटल भेजना पड़ता था। हेमा टाटानगर स्थित टाटा हॉस्पिटल के हॉस्टल में रहती थी। शनिवार को वह अस्पताल की एम्बुलेंस से मुंहभंडार आ जाती थी और सोमवार सुबह एम्बुलेंस से ही टाटानगर लौट जाती थी। मुंहभंडार में वह डॉक्टर प्रभाकरण के बंगले पर ही ठहरती थी। डॉक्टर प्रभाकरण रंगीन मिजाज आदमी था। डॉक्टर शांति की गैर मौजूदगी का लाभ उठाकर उसने हेमा से संबंध बना लिए थे। जब डॉक्टर शांति घर में नहीं होती थी तो प्रभाकरण और हेमा इसका जमकर लाभ उठाते थे। डॉक्टर शांति को अपने घर में हेमा की मौजूदगी अच्छी नहीं लगती थी। इसकी वजह यह कि उन्हें पति की फितरत अच्छी तरह मालूम थी, लेकिन वह चाहकर भी इसलिए कुछ नहीं कर पाती थीं, क्योंकि हेमा उनके ससुराल पक्ष से थी। जिस दिन हेमा मुंहभंडार आई होती थी, उस दिन डा प्रभाकरण नाइट ड्यूटी पर रहता था। काम सिखाने का बहाना करके वह हेमा को भी साथ रखता था। जब हेमा और प्रभाकरण की कहानियां सार्वजनिक होने लगीं, शांति हेमा के मुंहभंडार आने पर आपत्ति करने लगीं, लेकिन प्रभाकरण पर हेमा के मादक और मांसल शरीर का नशा छाया हुआ था। हेमा को लेकर प्रभाकरण और शांति के बीच अक्सर झगड़े और हाथापाई होती थी, जिसकी आवाजें बंगले के बाहर तक सुनाई देती थीं। सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले नौकर चाकर भी बंगले की कहानी खूब चटकारे लेकर सुनाते थे। यह अलग बात है कि उन सब की सहानुभूति शांति के साथ रहती थी। जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे कि एक दिन खबर आई कि शांति का ट्रांसफर खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट में हो गया है। चूंकि कॉलोनी छोटी थी, इसलिए इस बात को फैलने में देर नहीं लगी। महीने भर के अंदर ही शांति अपने दोनों बच्चों के साथ खेतड़ी चली गईं और वहां पर वर्कर्स हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। इसके पीछे डा पुरुकायस्थ का हाथ था। दरअसल ऐसा करके उन्होंने अपनी मानवता का भरपूर परिचय दिया था। लेकिन डॉक्टर शांति के जाने के बाद प्रभाकरण ने अपनी पत्नी के पुरुकायस्थ के साथ झूठे अवैध संबंध की कहानी सुनानी शुरू कर दी। जबकि पत्नी और बच्चों के जाने के बाद
वह खुद और भी ज्यादा धूर्त हो गया था। अब उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। हेमा का टाटा अस्पताल से मुंह भंडार आना जाना पूर्ववत चलता रहा। हेमा की पोंक्षष्टग मुंह भंडार वक्रस हॉस्पिटल में हो जाए, इसके लिए प्रभाकरण कलकत्ता ऑफिस में हर तरह से जुगाड़ बैठा रहा था। इसलिए अब हेमा ज्यादा दिन मुंह भंडार में ही रहा करती थी। शांति के चले जाने के बाद प्रभाकरण और हेमा ने निर्लज्जता की सारी सीमाओं को पार कर दिया था। टाटा अस्पताल का हॉस्टल छोड़कर वह मुंह भंडार में ही रहने लगी थी। लेकिन कॉलोनी वालों को यह सब सुनने जानने में अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसी बीच अफवाह फैली कि अब प्रभाकरण की नजर डा शांति की जगह पर आई मधु करकेट्टा पर है। उसे रिझाने के लिए वह उसके आगे पीछे घूम रहा है। प्रभाकरण संथाली सौंदर्य डॉक्टर मधु करकेट्टा का उपासक बन गया है। यह जानकारी मिलते ही हेमा किसी घायल नागिन की तरह फुफकार उठी। ड्यूटी के लिए अब वह मुंह भंडार से ही हॉस्पिटल की एम्बुलेंस से टाटा नगर आना जाना करने लगी थी। शांति के जाने हेमा और प्रभाकरण के साथ साथ रहने की बातें धीरे धीरे पुरानी पड़ने लगी थीं। प्रभाकरण और हेमा जल्दी ही केरल जाकर शादी करेंगे। इसके लिए प्रभाकरण ने शांति को तलाक का नोटिस भेजा है। जैसी बातें लोगों को अक्सर सुनने को मिलती रहती थीं। आए दिन दोनों के चीखने चिल्लाने की आवाजें हॉस्पिटल परिसर में गूंजने लगीं। ऐसी बातों को फैलाने में सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले ही हवा देते थे। मुंह भंडार हॉस्पिटल में हेमा की नियुक्ति होना निश्चित हो गया था कि अचानक हेमा केरल चली गई। उसे केरल के किसी हॉस्पिटल में अच्छी नौकरी मिल गई थी। यह बात प्रभाकरण ने लोगों को खुद बताई थी। हेमा के जाने के ठीक 1 महीने बाद उसके पिता और भाई उसे समझा बुझाकर केरल ले जाने के लिए मुंह भंडार आए। लेकिन हेमा वहां नहीं थी। जब प्रभाकर ने उन्हें बताया कि हेमा 1 महीने पहले ही वहां से चली गई है, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। हेमा केरल पहुंची ही नहीं थी। वहां उसे कोई नौकरी मिलने वगैरह की कोई बात भी उनके सामने नहीं आई थी। उसने केरल आने की खबर भी नहीं दी थी। सोचने वाली बात यह थी कि हेमा केरल नहीं गई तो कहां गई। अगर प्रभाकरण ने उसे केरल जाने वाली ट्रेन में बैठाया तो फिर वह रास्ते में गायब कैसे हो गई। जैसे कितने ही सवाल मुंह बाएं खड़े थे। प्रभाकरण की झूठी सच्ची बातों ने उसे शक के घेरे में डाल दिया था। फिर भी उन दोनों ने 2 दिनों तक हॉस्पिटल के डॉक्टर, नर्स से लेकर सारे कर्मचारियों से हेमा के बारे में पूछताछ की। लेकिन सबका एक ही जवाब था कि पिछले 1 महीने से उसे किसी ने नहीं देखा। हर ओर से निराश होकर वे दोनों टाटा मेन हॉस्पिटल जमशेदपुर भी गए, पर हेमा का कुछ पता नहीं लग सका। वे लोग दुखी और निराश होकर लौट तो गए, लेकिन 2 हफ्ते बाद फिर से पता चला कि हेमा का मर्डर हो गया है। हालांकि पुलिस इस मामले को जांच कर रही है। बहुत जल्द ही इस मामले को लेकर पुलिस सामने आएगी।